इस बात से भली भांति आप सभी अवगत हैं कि गत 13 वर्षों से हम चैत्र की नवरात्रि में वागेश्वरी ग्रामोदय मेला धामन गांव में आयोजित करते हैं। और शुरुआत में जो स्वरूप था वो बढ़ते 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 और बहुत आगे बढ़ता गया, बहुत बेहतर होता गया। बीच में कोरोना के एक साल में गैप उसका ज़रूर पड़ा, पर हर स्थिति में उस मेले को आप सबके सहयोग से, सभी अपने सहयोगियों के संबल से निरंतरता उसकी बनी रही। और इस बार का जो मेला है वो बच्चों को, बहनों को और माँ को, बच्चों को और बहनों को समर्पित रहे। उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनके सांस्कृतिक अभ्युत्थान की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से, ग्रामीण क्षेत्र में कई बार कुछ चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, उस दृष्टि से। और आम तौर पर लोग खरीदारी करने और मनोरंजन के लिए गांव से शहर में आते हैं। पर इस मेले से एक खूबसूरती इसकी ये है कि यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए, खरीदारी के लिए और शिक्षा के लिए और एक प्रकार से सभी प्रकार के एक आनंद को उठाने के लिए हम प्रकृति की गोद में शहरवासी, ग्रामवासी जाकर अपना मनोरंजन करते हैं। जबकि अब काफ़ी समय से शहरीकरण इस प्रकार का हुआ है कि लोग हर बात के लिए गांव से शहर की तरफ आते हैं, पर यह मेला शहरवासियों को भी गांव की तरफ लेके जाने वाला एक ऐसा सुंदर आयोजन। और मुझे ये आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि सारा दिन हमारी कृषि की बहुत अर्थपूर्ण प्रशिक्षण होंगे, जिसमें से तारीख 24 को केले की फसल पर जो CMV वायरस का एक बहुत बड़ा समस्या है बुरहानपुर की, उसको लेकर बड़े वैज्ञानिक आएंगे। केले के एक्सपोर्ट को लेकर, केले से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर, ये 24 तारीख को इसका आयोजन होगा, इस प्रशिक्षण का। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन, मतलब कम जगह में अधिक अमरूद के, आम के, पपीते के पेड़ लगा के आय बढ़ाते हुए कैसे हम अपनी खेती करें, वो 25 तारीख को होगा। और 26 तारीख को एक बहुत ही यूनिक प्रिपरेटरी मीटिंग है, वो है इंटरफेस बिटवीन साइंटिस्ट्स, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। समन्वय की बैठक है वो, तैयारी करने के लिए एक 2 दिन का इंटरफेस का आयोजन हम करने वाले हैं। अप्रैल के मध्य में बोनी हो उससे पहले कि कपास उगाने वाला किसान, उसकी आज क्या समस्याएं हैं, वो जो बीज उपलब्ध है उससे संतुष्ट है या नहीं है, क्योंकि कपास बुरहानपुर में हमारी सालों साल में कम होती गई। और कपास उगाने वाले किसान की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें वैज्ञानिक, और जो कपास खरीदने वाला उद्योगपति है उसको कैसी कपास चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें किसान और वैज्ञानिक दोनों मिलकर। तो ये 3 लोग हैं, ये ऐसे ट्रिपॉड है, 3 पैरों पर खड़ा हुआ एक व्यवस्था है, जिसमें वैज्ञानिक, किसान और उद्योगपति के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए एक 2 दिन की वर्कशॉप की प्रिपरेटरी मीटिंग होगी, जिसमें हमारा नागपुर के कॉटन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक और कुछ अच्छे इसी उद्योग के जानकार लोग हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और आपको ये बहुत अच्छी से पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स पर बहुत ध्यान दिया है, और उन्होंने मिलेट्स पर सुपर फूड की तरह उन्हें माना है। और आज से 5 साल पहले 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन उन्होंने मिलेट्स को सुपर फूड करके ऐसे घोषित किया था।
और आपने देखा कि G20 से लेके हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मिलेट्स के बने हुए भोजन दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि मिलेट्स सेहत को अच्छे रखने वाला एक बहुत बड़ा भारत का ऐसा भोजन शैली थी जिसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ वो कम होती गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी उसे एड्रेस कर रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं वो बात कुपोषण को दुरुस्त करने की। तो हमारे जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, जहाँ मिट्टी कमज़ोर है, वहाँ पर भी आमदनी अच्छी करने के लिए वो एक अच्छे उपाय हैं। वो चीज़ें हैं जैसे रागी में, जिसको हम लोग यहाँ पे नागली या नाशनी कहते हैं, उसके पापड़ हम लोग खाते हैं, उसमें 36% कैल्शियम है और रागी हमारे यहाँ किसान बोता ही नहीं है। और कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, इनके प्रोडक्ट्स, इनके नूडल्स से लेके इनके फ्लेक्स से लेके तमाम प्रकार की जो डिशेस बनती हैं, अगर उसको पैकिंग प्रॉपर्ली हो जाए। आपको याद होगा कि जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी तब मैं मंडला की हमारी वनवासी बहन को लेकर मैं यूनेस्को गई थी। वहाँ पर कोदो कुटकी के बारे में ही उन्होंने बात वहाँ भी करी कि उन्हें गेहूँ से ज़्यादा आमदनी कोदो कुटकी लगाने से कैसे होती है। अब जो लोग सालों साल से गेहूँ, चना, केला, गन्ना, कपास लगा रहे हैं, उन्हें लगता है ये तो कोई बहुत आमदनी की चीज़ नहीं है। थोड़ा सा उसके अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग ठीक हो जाए, उसी चीज़ की आमदनी उससे हमारी 4 गुना शुरू हो जाती है। तो मिलेट मिशन को लेकर भी हम अपने इस आयोजन में हम एक बड़ी रचना करी है, जिसमें प्रदर्शन के साथ साथ प्रशिक्षण भी किया जाएगा। और ग्वालियर के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उनसे मेरी इस पर कल ही बात हुई है परसों, और वो अपने टीम को यहाँ भेजेंगे और उनके प्रोडक्ट्स और उस पर होने वाली खेती के बारे में अपन लोग सब मिलकर विस्तार से उसमें चर्चा करने वाले हैं। फिर मुझे ये आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 27 और 28 तारीख को अपने बागेश्वरी मेले में प्राकृतिक खेती पर 2 दिन की बहुत औपचारिक कार्यशाला, और जो किसान प्राकृतिक खेती नहीं करना चाहते उन्हें भी हम सबको आग्रह पूर्वक बुलाना है कि वह आके वो समझे, वो जो नहीं करना चाहते वो आके उसे जाने जिसे वो बिना जाने रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो हमारे नौजवान बच्चे इस समय खेती किसानी में रुचि ले रहे हैं, उन तक पहुंचकर उन्हें बुलाने का प्रयास किया गया है। अभी आपने मारवाड़ी युवा मंच ने कैंसर पर एक कैंप किया था, तो जो विशेषज्ञ आए उनका कहना था कि कैंसर होने का मुख्य वजह केमिकल्स है और प्लास्टिक। आप जो प्लास्टिक की बोतल में भी पानी पीते हैं, वो जब ट्रैवल करके गर्मी में यहाँ से आती है धूप में, तो प्लास्टिक की बोतल में भरे हुए पानी में भी प्लास्टिक के कण आ जाते हैं जो आपके शरीर को घायल करते हैं, अंदर से खराब करते हैं। और माँ के दूध में 250 से अधिक केमिकल्स हैं। तो हमें, और हमारी धरती मर रही है, हमारी माँ बीमार हो रही है, हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती को हमको समझना चाहिए और उस दिशा में हमें सोचना प्रारंभ करना चाहिए। तो वो एक 2 दिन की हमारी कार्यशाला है, वो 27 और 28 तारीख को है। 29 को मिलेट्स पर प्रशिक्षण है, ऐसे खेती किसानी को लेकर। और बहुत अच्छे हमारे बीच में विशेषज्ञ आने वाले हैं, और मेरा एक प्रयास है, एक बड़े इंसान को मैंने बोला है, उनकी कंफर्मेशन आ जाती है तब मैं आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगी कि वो वर्चुअली या फिजिकली हमारे बीच में कैसे उपस्थित हों। और अभी जिनकी हमें मिल गई है, जिनकी स्वीकृति, वो वैज्ञानिक हमारे बीच में जो आएंगे वे मनोज भाई सोलंकी हैं, जो कच्छ से हमारे बीच आएंगे, और आचार्य देवव्रत जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। और इनके भी डिटेल्स मैं आपको, इनके वे काम कर रहे हैं वो आपको दूंगी। एक इंदौर से केलकर जी आएंगे, भोपाल से ताराचंद बेल जी आएंगे, जबलपुर से वैज्ञानिक आएंगे। और 2 दिन आप सब उसको रुचि लें, भले ही किसान सब समझ के नहीं समझता है, पर फिर भी उनको जागे हुए को और सोए हुए को सबको जगाने का काम उसमें करना है, क्योंकि बुरहानपुर की स्थिति बहुत गंभीर है। आप अगर गूगल करेंगे डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, दुनिया में ज़मीन का डेजर्टिफिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब अच्छी भली ज़मीन बंजर होती जा रही है। वो
मतलब राजस्थान को रेगिस्तान बनती जा रही है। पंजाब की उर्वरक जमीन पत्थर बन चुकी है, पानी पर्याप्त है पर वहाँ लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइजर्स डाल के हमने अपने जमीन को निष्प्राण कर दिया है। उसमें उसकी जैविक जो उसके अंदर जीव है जो वो उसमें बचे नहीं है, और जो केचुआ है जो किसान का सबसे अच्छा मित्र है, वो हमारे उसने जो हमने बिहेवियर किया उसके साथ में, उससे वो 40-40 फीट नीचे जमीन में चला गया है। अगर आप अनुकूलता देंगे तो वो हम सबसे प्यार करता है, मिट्टी का वो लाडला बेटा है, वो ऊपर आना चाहता है पर हमने उसको अंदर डाल दिया अपने घर से। विस्तार से बात करेंगे। उल्टा आप सब पत्रकार मित्रों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वो एजेंसी हैं, आप वो समूह हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जैसे हम इस पर बात करते हैं ना कि बेटी रो रो के बोलती है, हमने ऐसे प्लेस देखे हैं कि माँ मुझे मत मार, माँ मुझे अपनी कोख से मत निकाल, माँ मैं तेरे काम आऊँगी, तेरी सेवा करूँगी, मुझे जिंदा रहने दे। अब तो ऐसे प्लेस बन रहे हैं और बनेंगे जो मिट्टी कहेगी मुझे मत मारो, मैं तुम्हें संभालना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खिलाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पालना चाहती हूँ, बच्चों मुझे मत मारो। मिट्टी को हमने मार डाला है। और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज जो 2.5% होना चाहिए उपजाऊ क्षमता मिट्टी की बनाने के लिए, वो 0.5% बचा है बुरहानपुर में। और 0.3% के नीचे हम गए तो हमारी मिट्टी, हमारी भूमि बांझ हो जाएगी। आप उसमें डालेंगे बीज तो उगकर नहीं आएगा। अभी ये सब मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, ये आप देखते होंगे खेतों में मिट्टी के ढेर लगाते हैं, जगह जगह से मिट्टी उठा के लाते हैं और हर साल मिट्टी डालते हैं कि एक साल निकल जाए फिर अगले साल फिर मिट्टी डालते हैं, क्योंकि इनके खेतों की मिट्टी निष्प्राण है। तो इस पर हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा अगर हम मिट्टी से प्यार करते हैं और अपने बच्चों से प्यार करते हैं। फिर जो मुझे आपको बताना है कि ये सारा विषय जो है खेती का, ये किसके लिए है? ये बच्चों के लिए, बच्चों को बेहतर परवरिश, बेहतर भोजन, बेहतर संस्कृति मिले इसके लिए। और मिलेट वाली बात है वो किसके लिए? माँ को पोषित नहीं हो इसके लिए। धरती माँ से लेके बच्चों से लेकर घर की रसोई तक ये सारे विषय पहुँचने वाले हैं। और महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में 67% किसान महिलाएं हैं, पर जो खेत में काम करता है मुझे लगता है वो किसान, जिसके नाम पर बही खाता है वो किसान नहीं है, जिसके नाम पर केवल जमीन है। जो खेती संभालता है वो किसान है, जो खेती करता है वो किसान है। और आप सबको मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि माँ बहन और बच्चों पर ये हमारा आयोजन समर्पित है। लाडली बहना लाडली बहना योजना का वहाँ पे KYC का भी कैंप होगा और उसके नुक्कड़ नाटक लाडली बहना से लेकर ऐसे बहुत सारी शासन की योजनाएं हैं जिनके बारे में आज भी हमारे ग्रामीणों को हम कभी बता पाते हैं और कभी हम उन्हें इस बात से अवगत नहीं भी करा पाते। जैसे उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है कि जिस बच्चे के माता पिता दोनों नहीं है, उसको जो पाल रहे हैं उसकी मासी, मामी, चाचा, बुआ, नानी, दादी, उसे सरकार 4,000 रुपये महीना देगी। मैं पूरी विकास यात्रा में इसके बारे में बताती रही कि 4,000 रुपये महीना आप अगर किसी अपने रिश्तेदारी के अनाथ बच्चे को संभालते हैं तो सरकार 4,000 रुपये देगी आपको। ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करेंगे। उदाहरण के लिए हमारे RBSK में जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है बच्चों का, उसमें जन्मजात की जितनी विकृतियां हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, सेरिब्रल प्लासी है, हृदय में छेद है और कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज है, और राष्ट्रीय सिकल सेल की जो हमारी मिशन उस पर भी चला रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। वैसे ही सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, हीमोफीलिया है। इन सब की जो जन्मजात जो बीमारियां हैं उनकी सरकार बिना खर्चे के इलाज करती है। आपको उसके लिए आयुष्मान कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है।
ये लोगों को ये सब बातें उस माध्यम से पहुँचे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और कबड्डी के मैचेस हैं, रजिस्ट्रेशन उसके चल रहे हैं। देखिए अब कितनी टीम्स आती हैं, और सभी समिति वालों ने बहुत बड़ा इनाम रख दिया है। उसमें 55,555 रुपये का पहला इनाम रखा है, और दूसरा तीसरा ऐसे इनाम रखे हुए हैं। और एक क्रिकेट का भी और कबड्डी का मैच है, और साथ में बेटियों के क्रिकेट कबड्डी के दोनों के फ्रेंडली मैचेस। अगर 25 से अधिक टीम आई तो प्रॉपर मैच कराएंगे, और अगर टीम्स कम आई तो फ्रेंडली मैच उसमें करा के बेटियों को भी कबड्डी और क्रिकेट का मौका। वहाँ पिछले साल बैडमिंटन रखा था, पर ओपन में शटल उड़ती है तो मैच के साथ जस्टिस नहीं हो पाता। पिछले साल के अनुभव से अपन ने ये सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया है। और साथ में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं शुरुआत करूं तो 30 तारीख को जो रामनवमी का दिन है, उस दिन जो एक और एक्टिविटी है धामनगांव से लेकर शिव पर्वत पर, जहाँ हमने प्लांटेशन शुरू किया है। यहाँ आने के बाद बोला था उसको और मैंने पहले क्यों नहीं लगाया पता है? पहले पता लगा थी तो पिक्चर रिलीज हो जाती। वो मैं अपने आने के पहले लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सबको ऐसी बातों में रुचि का, मैं पॉलिटिकल बातों में ज़्यादा रहती, तो पॉलिटिकल बात ही नहीं मेरे पास। अब जो मैराथन है उसको रन फॉर प्रकृति करके किया, तो बेटियां और बेटों की मैराथन होगी, जो बागेश्वरी मंदिर से लेकर बम्बाड़ा में, जहाँ से हम शिव पर्वत को टर्न करते हैं, वहाँ तक हमारे बच्चे दौड़ लगाएंगे। उसके भी इन्होंने काफ़ी अच्छे इनाम रखे हुए हैं, और मैं वो आपको इनामों की जानकारी से अवगत करा दूंगी। फिर जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम में तब कबड्डी और क्रिकेट के मैचेस तो 22 से शुरू हो ही जाएंगे। 23 तारीख को बुरहानपुर के बच्चों की गीत प्रतियोगिता है, 24 तारीख को नृत्य प्रतियोगिता है एकल व युगल, 25 तारीख को डांडिया रास की प्रतियोगिता है। फिर 26 तारीख को बहुत जानी मानी कीर्तनकार हैं। इस बार मैंने महिला कीर्तनकार को बुलाने का प्रयास किया, क्योंकि स्थान वो बागेश्वरी माता का है। ये संगीताता व्यवहारे वो कीर्तन करने आएंगी। और फिर उसी दिन 26 को ही काटा कुश्ती का दंगल भी है। 27 को सोमवार को पिंटू उंगले जी माता का जागरण व गोंदल वो वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। फिर 28 तारीख को मंगलवार को जो पवाड़े की प्रस्तुति शायर प्रदीप मोहिते जी करेंगे। 29 तारीख को इसमें आपने लिखा नहीं है, इसको कर देना करेक्ट राहत जी। 29 तारीख को महाराष्ट्राचे मानकरी करके एक गणेश महाडिक हैं, वो बड़े कलाकार हैं पूना के, उनकी प्रस्तुति है। फिर 30 तारीख को जो अपना आयोजन है वो हम सबकी जानी पहचानी जो भजन गायिका हैं शहनाज अख्तर, उनका प्रस्तुतिकरण है। क्योंकि पिछली बार साल हम लोगों ने बुलाया था और वो नहीं हो पाया, तो लोगों की तब से मांग थी कि आप एक बार बागेश्वरी उनको अवश्य बुला लें। फिर भंडारा, ये सब तो अपनी जगह है ही। और आप सबको मैं दुकानों की जानकारी फिर से विस्तार से आपके बीच में प्रस्तुत करूंगी। और उसमें जैसे अभी एक कोई है वो भेड़ की बालों से बनी हुई चीज़ें लाने वाले हैं, कोई है वो शोलापुर से चप्पल वप्पल लाने वाले, कोल्हापुर से, ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें अपने वहाँ के होशंगाबाद के लकड़ी के खिलौने वाले वो अपनी वहाँ दुकान लगाने वाले हैं। तो अलग अलग स्थान से अलग लोग आके अपने दुकान लगाएंगे और कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छा सामान मिले, इसके लिए वहाँ पे हमने ऐसे लोगों को बुलाया है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बाइंग कैपेसिटी के अनुसार वहाँ पर परचेस थोड़ा बहुत जितना भी कर पाएंगे सब लोग करेंगे। और आप सबको आमंत्रित करती हूँ। दीदी क्या रहेगा 7 दिन के प्रोग्राम में? चैत्र की नवरात्रि में 13 साल से धामनगांव में माँ वागेश्वरी ग्रामोदय मेला संचालित है। उसके हमारे सभी
समिति के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इस वर्ष भी यह मेला होगा। दिन में कृषि के प्रशिक्षण होंगे, प्राकृतिक खेती से लेकर केले से लेकर विभिन्न उद्यानिकी फसलों से लेकर मिलेट्स तक, मोटे अनाज से लेकर तमाम प्रकार के पशुपालन से लेकर तमाम प्रशिक्षण होंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम में होंगे, जिसमें बड़े बड़े अच्छे हमारे स्थानीय कलाकारों से लेकर बाहर से आए हुए कलाकार भी होंगे। बहुत सी दुकानें होंगी और मेले में जो कुछ साधारणतः होता है वो सब होगा। और इस बार का मेला विशेष तौर पर माँ को, बहनों को और बच्चों को समर्पित होगा। उनकी स्वास्थ्य के विषय एड्रेस होंगे। साथ में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लाडली बहना योजना को लेकर मेले क्षेत्र में भी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे से हमारे जो प्लेस होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, वो करे जाएंगे। ऐसी बहुत सी शासन की योजनाएं जो लोगों तक पहुंचे, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और यह मेला जो एक प्रकार से ऐसा मेला है कि पुनः हम अपने परंपराओं के साथ में जुड़ते हैं। गांव का लोग मनोरंजन के लिए हमारे गांव के रहवासी शहर में आते हैं और इस मेले के साथ शहरवासी गांव की ओर जाते हैं। थैंक यू।